वेलकम फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 7 का साइंस देख रहे हैं। ठीक है, चैप्टर 1 है जल और जंगल। ठीक है, तो चैप्टर 1 है आपका, तो शुरू करते हैं जल से। जल, आपको पता है जल हमारे लिए कितना उपयोगी है, कितना महत्वपूर्ण है, यानी पूरा जीवन इसी पे बीतता है। ठीक है, जल यानी देखिए सबसे मेन पॉइंट है 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। और देखिए पूरे पृथ्वी पर मृदु जल की जो मात्रा होती है 0.006% है। ठीक है, मृदु जल की जो मात्रा है वो कितने 0.006% है। अब जल में आता है भूमिगत जल, जो हम पानी पीते हैं भूमिगत जल, वो कैसे आता है, कैसे बनता है, उसके बारे में जानते हैं। देखिए क्या क्या आता है। पहले पाइप डालने के लिए बोरिंग करते समय जिस गहराई पर चट्टानों अथवा मिट्टी के बीच सारे के सारे रिक्त स्थान पर जल भरा होता है। ठीक है, यानी जितने भी चट्टान होते हैं, ठीक है, मिट्टी के बीच में नीचे जो चट्टान होते हैं, मिट्टी के बीच में कुछ खाली जगह होता है, यहाँ पे पानी जाके वहां बसेरा कर लेता है। ठीक है, तो वहां पे जल भरा होता है, उसकी ऊपरी परत को भौमजल स्तर कहते हैं। यानी उसके ऊपरी परत को हम क्या कहते हैं? भौमजल स्तर कहते हैं। ठीक है, इस स्तर से नीचे पाया जाने वाला जल भौमजल कहलाता है। देखिए इस स्तर से यानी इसके नीचे जब पाया जाने वाला जो जल होता है वो क्या कहलाता है? भौमजल कहलाता है। क्या कहलाता है? भौमजल। चलिए आगे चलते हैं। अब भौमजल, जलभर तथा भौमजल स्तर क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। ये आपके किताब में सब मेन पॉइंट लिया गया ताकि आपको एग्जाम में ज्यादा हेल्प मिल सके और पढ़ाई भी अच्छा हो। तो भौमजल स्तर के नीचे मृदा अथवा कठोर चट्टानों की परतों के बीच जल संचित रहता है। आपको ऊपर में ही बताया मैंने कि नीचे जहां, क्योंकि हमारी पृथ्वी है, ठीक है, जो पानी पड़ता है वो पानी नीचे सूखता है और पानी जमा हो जाता है नीचे मट्टी में, जहां जहां रिक्त स्थान होता है वहां जमा हो जाता है, तभी ना पानी ऊपर आता है। ठीक है, इन भंडारों को जलभर कहते हैं। इन भंडारों को क्या कहते हैं? जलभर कहते हैं। इस जल को सामान्यतः किससे निकाला जाता है? नलकूपों से, जो हमारे गाँव में कहा जाता है कॉल यानी चापाकल, उससे निकाला जाता है। और अत्यधिक वर्षा से अक्सर उत्तर बिहार में बाढ़ आ जाती है। ठीक है, अत्यधिक वर्षा के कारण आपके उत्तरी बिहार में क्या आ जाती है? बाढ़ आ जाती है। वहीं दक्षिणी बिहार में कम वर्षा के कारण जल की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है, यानी सूखा पड़ जाता है। हमारे राज्य में अनेक स्थानों पर जल भंडारण के लिए क्या क्या है? तालाब, पोखर, बावड़ी बनवाई जाती है, यानी जिससे जल का क्या हो सके? भंडारण हो सके, भविष्य में जल की पूर्ति हो सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि जल उपलब्ध नहीं हो तो पृथ्वी की हरियाली क्या हो जाएगी? लुप्त हो जाएगी। जो पृथ्वी की हरियाली है वो क्या हो जाएगी? लुप्त हो जाएगी। इसलिए जल का बचाव बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए, आपने जंगल के बारे में जान लिया। अब हम जानते हैं जल के बारे में जान लिया, सॉरी। अब हम जानते हैं जंगल के बारे में। ठीक है, जंगल, तो आपको पता है हमारे देश में कई भागों में घने जंगल पाए जाते हैं। ठीक है, और जंगलों में कई तरह के पेड़ होते हैं, झाड़ी होती है और घास आदि पाए जाते हैं। ठीक है, जंगलों में पाए जाने वाली वन्य संपदा, जो वहां की वन्य संपदा है, और जीव जंतुओं की सुरक्षा के लिए राज्य सरकार ने इन्हें क्या कर रखा? आरक्षित घोषित कर रखा है। ठीक है, ये वन जो है ये रिजर्व्ड है। ठीक है, जैसे में आपका पश्चिमी चंपारण जिले में जो वाल्मीकि नगर अभ्यारण्य है, जो बाघ यानी टाइगर के संरक्षण के लिए आरक्षित वन है। बहुत बार एग्जाम में, मतलब कंपटीशन में भी ये पूछा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जंगल की क्षेत्र की भौगोलिक संरचना, वहां की क्षेत्र की जो भौगोलिक संरचना या बनावट है और जलवायु के अनुसार इनमें अलग अलग तरह के पेड़ पौधे और जंतु मिलते हैं। यानी बहुत प्रकार के जंगल है, कोई ऊंचे जगह पे, कोई नीचे जगह पे, कोई जलवायु के पास है, नदी के पास है, तो सब जगह अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे और जंतु वहां मिलते हैं। ठीक है, अब देखिए हिमालय के ऊंचे पहाड़ों पर हमें चीड़ और देवदार, ये देखिए मेन पॉइंट है, हिमालय के ऊंचे पहाड़ों पर हमें चीड़ और देवदार के वृक्ष मिलते हैं। ठीक है, और उत्तरी बिहार के चंपारण क्षेत्र में चौड़े पत्ते वाले, कौन से? चौड़े पत्ते वाले साल और सागवान के वृक्ष मिलते हैं। चौड़ा पत्ता होता है इनका। ठीक है, अब जानते हैं वन में खाद्य श्रृंखला। जो वन की खाद्य श्रृंखला है वो क्या है? ठीक है, तो देखिए इसमें आता है शाकाहारी। आपको पता है शाकाहारी क्या होता है, मांसाहारी क्या होता है, सर्वाहारी क्या होता है। तो शाकाहारी में देखिए क्या हो जाता है? सब्जी, हरी पत्तियां, ये क्या है? शाकाहारी है। ठीक है, दूसरा में
मांसाहारी, मांसाहारी यानी मांस, और सर्वाहारी में मतलब जो दोनों खाता है, शाकाहारी और मांसाहारी। इसका में सर्वाहारी में कौन होता है? मनुष्य यानी हम लोग दोनों टाइप के हैं। कुछ लोग वैष्णव भी होते हैं, ठीक है। तो सर्वाहारी में हम लोग आ जाते हैं। उसके बाद बात करें खाद्य श्रृंखला कहते किसको, देखिए इस तरह से होता है। देखिए जैसे घास है, घास को कौन खा जाता है भाई? कीट खा जाता है। अब कीट को कौन खा रहा है? मेढक। अब मेढक जो खा के भाई पचा रहा है, तब तक क्या करता है? उसको सांप खा जाता है, ठीक है। और सांप जो है वो बचा हुआ जो खा रहा है, यानी पच जो गया उसका, उसके बाद उसको गरुड़ खा जाता है। यहाँ पे जाके उसका एंडिंग पॉइंट हो जाता है, आगे इसी तरह चलता रहता है। अब जैसे देखिए दूसरा घास, घास को कौन खा रहा है भाई? हिरण। और हिरण को कौन खा जा रहा है? बाघ खा जा रहा है। यानी प्रक्रिया चलते रहती है सर्कुलर मोशन में, ठीक है। तो इसी क्रम को ही हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं, ठीक है। तो आपका ये चैप्टर, पहला चैप्टर जो जल और जंगल था वो खत्म हो गया, इतना ही चैप्टर था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे। और आपको अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और सपोर्ट कीजिए, और चैनल को साथ साथ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और अच्छी तरह से कमेंट कीजिए कि आपको और अच्छी तरह से अगर समझ में ना आए तो कमेंट में कहिए, आपको और अच्छी तरीके से समझाया जाएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू।